दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगेगा 30% टैक्स। ऐसा मैं नहीं कह रहा दोस्तों। आपको गूगल पर मल्टीपल आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनमें ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर आने वाले समय में 30% टैक्स लग सकता है और इसे गैम्बलिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों। मुझे लगता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझना यह है इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों है दोस्तों, ये समझिए। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है उनकी वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं, उनको क्यों लेके आया गया था। दोस्तों जो इन्वेस्टर्स होते हैं वह अपना बहुत ज्यादा पैसा है ना शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं और किसी पैनिक सिचुएशन में कहीं पैनिक सेलिंग ना हो जाए। मार्केट में अगर वॉलीटिलिटी ज्यादा बढ़ी हुई होती है और इन्वेस्टर्स को डर लगता है कहीं शेयर प्राइस ज्यादा टूट ना जाए, इस कारण वह फ्यूचर एंड ऑप्शंस का यूज करके अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। यानी कि जितना लॉस उन्हें अपनी होल्डिंग्स में होगा उतना ही प्रॉफिट उन्हें फ्यूचर ऑप्शंस में हो जाएगा। इससे जो उनका लॉस होता है वो रिकवर हो जाता है। इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेके आया गया था। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हैचिंग के पर्पस के लिए लेके आया गया था। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अभी फिलहाल बिजनेस इनकम कंसीडर किया जाता है। बिजनेस इनकम कंसीडर करने का क्या फायदा है दोस्तों। दोस्तों मान लीजिए आपका कोई और बिजनेस चल रहा है उसमें आपको लॉस हो गया और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट है उसमें से पहले अपने जो लॉस है उसको सेट ऑफ करेंगे और बची हुई अमाउंट पर आप टैक्स देते हैं, वो भी जो टैक्स स्लैब्स होते हैं बिजनेस इनकम के उनके अकॉर्डिंग। और दोस्तों जो गैम्बलिंग की इनकम होती है उसे सट्टा कहते हैं। मतलब अगर आपने कहीं लॉटरी लगी है उससे आपकी इनकम होती है। तो जितने भी रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ होता है उस पर आपको 30% टैक्स देना होता है। और अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ होता है तो आप उसमें से सेटअप नहीं कर पाते। अगर दोस्तों मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को गैम्बलिंग की इनकम कंसीडर किया जाने लगा और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम पर 30% अगर आपको टैक्स देना होगा, तो जो हमारा पर्पस था हेजिंग का वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों जिस पर्पस के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को बनाया गया था वो पर्पस तो फुलफिल ही नहीं हो रहा। समझ रहे हैं। कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट शेयर मार्केट में लाया गया है तो हम उस पर टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस पर्पस के लिए वो लाया गया है उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको हम खत्म नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की इनकम को गैम्बलिंग की इनकम कंसीडर किया जाएगा तो इन्वेस्टर के लिए यह कैलकुलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट या फिर इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। उसे हेजिंग के पर्पज से कितनी पोजीशन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में बनानी होगी, यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा दोस्तों। अब हो क्या सकता है दोस्तों उसे समझिए। या तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक अलग से टैक्स स्लैब लेके आया जा सकता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे अलग ही टैक्स स्लैब में आते हैं। उसी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की जो इनकम होगी उस पर एक स्पेसिफिक टैक्स स्लैब बनाया जा सकता है। या फिर दोस्तों दूसरा क्या ऑप्शन है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की इनकम होती है उस पर ब्रोकर्स को कहा जा सकता है कि जिन भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स ने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से इनकम की है उनकी इनकम में से 1 या 2% टीडीएस काट लिया जाए। और जो ये टीडीएस होगा दोस्तों ये भी 30% नहीं हो सकता, ये भी ज्यादा से ज्यादा 1 या 2% ही होगा। या फिर दोस्तों तीसरा क्या हो सकता है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उस पर जो हम एसटीटी देते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसको बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों एक और बात समझिए, जिन भी सिक्योरिटीज पर या फिर जहां पर भी गवर्नमेंट के द्वारा एसटीटी चार्ज किया जाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज किया जाता है, उस इनकम को हम गैम्बलिंग इनकम कह ही नहीं सकते। क्यों, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की इनकम को गैम्बलिंग की इनकम में कंसीडर करना है, सट्टा इनकम समझना है, तो उस पे से एसटीटी हटाना होगा। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की इनकम को गैम्बलिंग कंसीडर क्यों नहीं किया जा सकता, इसके रीजन समझिए। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया कि जिस पर्पस के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को बनाया गया है जो उसकी एग्जिस्टेंस है उसको खत्म नहीं कर सकती। फर्स्ट रीजन ये हो गया। और सेकंड रीजन ये है दोस्तों, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे एसटीटी लिया जाता है तो उसे हम गैम्बलिंग इनकम कंसीडर कर ही नहीं सकते। और तीसरा दोस्तों, दोस्तों इसे समझिए, जो एक्सचेंजेस है एनएससी बीएससी या फिर जो ब्रोकर्स है, अगर आप उनके शेयर प्राइस को देखेंगे तो पिछले 1 साल में उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की इनकम को गैम्बलिंग की इनकम कंसीडर किया जाएगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे।
ऐसे में दोस्तों जो ये एक्सचेंजेस है, ब्रोकर्स है, इनको प्रॉफिट कहाँ से होगा? जो इनका मेन प्रॉफिट आ रहा है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से आ रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। आपने तो देखा ही होगा कि कितने रुपए की ट्रेडिंग पर डे हो जाती है। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है उसको गैम्बलिंग इनकम कंसीडर न करने के देख लीजिए कितने रीजन है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की इनकम को गैम्बलिंग की इनकम कंसीडर कर दिया गया तो आपको दिखेगा जो एनएससी बीएससी और जो ब्रोकर्स के चार्ट है, प्राइस चार्ट है, जो वो कैसे गिरते हुए दिखाई देंगे। ये तबाह हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो इनकी मेन इनकम है वो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आ रही है। और अगर उसी पे 30% टैक्स लिया गया, उसे गैम्बलिंग कह दिया गया, तो इनकी जो इनकम का मेन सोर्स है वो लगभग खत्म ही हो जाएगा दोस्तों।